मेरे साथ है यहाँ पर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया था। हालांकि उनके एग्ज़ाम्स जो हैं अभी तक 3 बार मनसूख हो चुके हैं, लेकिन तीसरी बार जब उनका एग्ज़ाम हुआ तो उनका ये दावा है कि उनके एग्ज़ाम्स में जब नताइज बाहर आए तो उनमें बहुत सारी खामियाँ थी, उनमें बहुत सारी धांधलियाँ थी, जहाँ पर उनका ये कहना है कि वहाँ पर एग्ज़ाम्स के दौरान मास कॉपिंग भी हुई और जो सिलेक्शन प्रोसेस था बिल्कुल से एक फेयर तरीके से नहीं हुआ। मेरे साथ हैं यहाँ पर दो एस्पिरेंट्स जो मेरे साथ हैं। मैं उनसे सीधे ही बात करता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करूँगा आखिर क्यों वो मजबूर हुए। बार बार उनका यहाँ पर प्रेस कॉलोनी में उनसे मिल आना होता है और एहतजाज करते रहते हैं कि उनकी गुहार, जो उनकी आवाज़ है, वो आला हुकाम तक पहुँचे। मैं उनसे ही बात करते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मामला हो। मेरा नाम खुर्शीद अहमद परे है, मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ सर। हम यहाँ पे पिछले 2 महीने से अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं सर। वजह उसकी सिर्फ एक है कि हमारे साथ धांधली की गई, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है और जो ये लिस्ट उन्होंने मंजराम पे लाया है, इस पर बड़े पैमाने पे करप्शन इस वक्त किया गया है सर। हमारी डिमांड एलजी साहब से थी कि एलजी साहब प्लीज़ इस मसले को खुद देख लीजिए, क्योंकि एलजी साहब ने एक वादा किया था हमारे साथ जब उन्होंने स्टेट को यूटी में चेंज किया, तो उन्हें बोला था कि अब धांधलियाँ नहीं होगी, अब करप्शन नहीं होगा, अब रिलेटिव बेसिस पे नौकरियाँ नहीं दी जाएंगी। लेकिन सर जब हम फायर एंड एमरजेंसी का लिस्ट देखते हैं तो एक बड़ा सबूत, जीता जागता सबूत इस बात का है कि करप्शन अभी भी चल रहा है, रिलेटिव बेस पे नौकरियां अभी भी दी जा रही हैं और स्कैंडल स्कैम्स अभी भी हो रहे हैं सर। अगर गवर्नर साहब पिछले 2 महीने से बिल्कुल भी कोई भी रिप्लाई नहीं हमें आ रहा है उनका, हम उनसे एक बार फिर आज दूसरे महीने में भी ये गुजारिश करते हैं कि सर प्लीज़ इस मसले को इंटरवेन कीजिए, इस मसले को देखिए, जो भी इसमें कल्प्रिट्स हैं, जो भी जिन्होंने भी इसमें धांधलियाँ की है उनको सामने लाया जाए ताकि जो कि पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके साथ कोई आगे कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए। वेबसाइट पर आया है, फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के वेबसाइट पर आया है, लेकिन जब हमने वहाँ पर लिस्ट देखा है तो हम इतने मायूस हुए, हम इतने टूट चुके हैं सर, हमारे घर वाले टूट चुके हैं कि मतलब लिस्ट को जब हमने देखा कि कोई 8th स्टैंडर्ड या मैट्रिक स्टैंडर्ड या हार्डली 12th स्टैंडर्ड का बच्चा कम्पीट करेगा कि वो आउट ऑफ 195, 96, 92, 98 96 स्कोर कर पाएगा, तो एक पीएचडी स्कॉलर या एक एमएससी या एक बीएड या पीजी या फिर नेट या इवन दो कि इसमें हमारा एक गोल्ड मेडलिस्ट भी है कि उसने खाली 65 to 70 या 75 के रेंज में स्कोर किया है। ठीक सर, लेकिन मुझे ये सर बताइए कि और एक मतलब मज़े की बात ये है कि एक ही फैमिली से कुछ 4-4, 5-5 बंदों को सिलेक्ट किया गया है। इससे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हाथ जोड़ के हम उसे इल्तिमास करते हैं कि सर हमें मौका दीजिए मिलने के लिए। हम आपको पूरा का पूरा जो स्कैम है, एलजी साहब बेखबर है, डीजी साहब इसमें बेखबर है, हम उनको पूरा का पूरा मौका अब हम उनको पूरा का पूरा दिखाएंगे कि इसमें कौन सा स्कैम हुआ है। यही कहना है कि एलजी इंतज़ामिया से यही अपील है कि इस एग्ज़ाम्स की तरफ, इस मामले की तरफ नज़रसानी एक बार फिर से करें और इस बात की तहकीकात करें कि आखिर इन एग्ज़ाम्स में धांधलियाँ क्यों हो रही है। और ये जो एस्पिरेंट्स हैं इनका यही कहना है कि इनकी तालीमी काबिलियत गर्च इसमें कुछ गोल्ड मेडलिस्ट्स भी हैं और कुछ पीएचडी भी है, कुछ एमएससी और एमए भी है, लेकिन एक 8th पास जो है वो टॉपर सामने इस टाइम पे आ रहा है। कैमरामैन अब्बास के साथ मैं सोफ़ी जहांगीर, कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट, श्रीनगर।